good evening, and welcome to my daily live show, which is Let's Talk Live. I'm your host, Gohar Vani. Today, I'm having with me Mr. Shafat Loon from Kashmir News Service editor, and Mr. Vijay Kumar Rana, BJP spokesperson from district Kulgam. तो हम शुरुआत करते हैं मिस्टर शफात लोन से। ये आज का हमारा डिस्कशन है डीलिमिटेशन प्रोसेस। तो शफात लोन साहब, आप डीलिमिटेशन के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने शो में थोड़ा सा टाइम देने के लिए। डीलिमिटेशन क्योंकि जिस चीज का भी बाजार गर्म चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, आज काफी ज्यादा चर्चा हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज का डीलिमिटेशन पैनल से जो मिलना उनका। तो थोड़ा सा मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस रिगार्डिंग जो ये डीलिमिटेशन जो है ये क्या है उस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। डीलिमिटेशन जो है एक्चुअली ये एक जिसे हम कहते हैं एक अमल है, लाइक एक प्रोसेस है द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री और व्हाट वी कॉल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें ये देखा जाता है प्रोसेस जो है कैरी की जाती है एवरी फ्यू इयर्स में। तो ये चीज इंश्योर करने के लिए कि जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ वोट्स जो है जो इक्वल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो वहां पे जो है वो उस चीज को चेक किया जाए। ठीक है, तो डीलिमिटेशन चूंकि जिसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, कश्मीर में शायद 1953 में पहली बार हुआ था शायद। तो उसके बाद चूंकि डीलिमिटेशन की अगर हम बात करें 2002 में, चूंकि यहाँ पे जब फारूक अब्दुल्ला की जो हुकूमत थी, जब तो उस वक्त जो है डीलिमिटेशन जो है फ्रीज की गई थी यहाँ पे 2026 तक। लेकिन चूंकि इसके बाद जब आर्टिकल 370 और 335A की एब्रोगेशन 2019 में की गई, तो उसके बाद जो है यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो अमेंड हुआ। तो उसके बाद इस प्रोसेस को जो है 2020 में जो स्टार्ट किया गया था जम्मू कश्मीर यूटी के साथ और 4 यूटीज थी। लेकिन क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से इस चीज को जो है एक्सटेंशन दी गई थी, उसके बाद डीडीसी इलेक्शन हुए थे और फाइनली जो है डीलिमिटेशन का जो पैनल है वो बहरहाल अच्छा है 2 दिन के दौरे पे था कश्मीर में। इससे पहले बताना चाहूँ रिगार्डिंग, क्योंकि डीलिमिटेशन की जो बात है, इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी 2019 के बाद, तो उसमें जो है मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने इंश्योर किया था कि इलेक्शन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि डीलिमिटेशन वो कर दी जाएगी। ठीक है, उसके चंद ही रोज बाद डीलिमिटेशन पैनल को जो है उनको रवाना किया गया यहाँ पे, ताकि यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है उनकी सजेशन ली जाए इस बारे में, और जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनको जो है इन्फॉर्म किया गया था कि आप जो है अब जो डेट रिलेटेड डीलिमिटेशन है वो उनके पास जो है वो तैयार रखें, ताकि इस चीज को देखा जाए टोपोग्राफी जो डेमोग्राफी है उसके रिलेटेड जो है। तो उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक वक्त दिया गया था, ठीक है, उनसे मिलने के लिए, ताकि इस चीज की डीलिमिटेशन क्या है। तो उसमें अगर हम बात करें पार्टीज जो थी, उन्होंने मेरे ख्याल से हर एक पार्टी के 5 मेंबर ऐसे थे जो जिन्होंने हिस्सा लिया, सिवाय डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने इस में हिस्सा नहीं लिया था। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने अपना मेमोरेंडम जो है, अपना मौक़िफ़ जो है वो सबमिट किया था। लेकिन उनका ये मानना था कि जो है ये मैटर जो है सब जुडिशियस है, सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला भी आना बाकी है। तो उन्होंने इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। लेकिन चूंकि अगर हम बात करें, लेकिन उनके जो 5 मेंबर है वो पहले जो सबसे पहला वेन्यू रखा गया था श्रीनगर में, वहां पे वो मिले, और जो उसका दूसरा दिन था जो साउथ कश्मीर साइड के जो रिप्रेजेंटेटिव जो उनसे मिलने जाने वाले थे, वहां पे भी उन्होंने अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट जो उनके प्रेसिडेंट से, अनंतनाग से और पुलवामा से, वो उनसे मिले। तो डीलिमिटेशन का जो जहां तक मेरी नॉलेज है, आई वुड से कि डीलिमिटेशन जो है, डीलिमिटेशन का जो मेन मकसद वो ये है कि
जम्मू रीजन जो है वो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट रहा है अगर हम बात करें। सिंस देयर हैज जी बीन जी जी की भी बात करें कि जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, तब भी यहाँ पे जो है ये चीज देखी गई थी कि जो जम्मू रीजन है वहां से आपने देखा होगा देयर हैज बीन नेवर चीफ मिनिस्टर फ्रॉम जम्मू रीजन। तो ये चीज है कि एक पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट जो जम्मू में है उस चीज को पूर्ण करने के लिए डिलिमिटेशन मेरे ख्याल से की जाती है, ताकि जो है इक्वलिटी इक्विटेबल जो है पॉलिटिकल जो फील्ड जिस चीज को हम कहें वो मिल सके। तो डिलिमिटेशन की अगर हम बात करें, चूंकि अभी जो है अभी पैनल यहाँ यहीं पे डिस्कस हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आने जी वाले जी। कुछ वक्त के अंदर हमें जो है इस डिलिमिटेशन का जो है उनका क्या रहेगा इस चीज पे, और आगे मेरे ख्याल से जो यहाँ के यूपी इलेक्शंस है वो यहाँ पे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम फिलहाल विजय रैना जी इस चीज पे इनसे थोड़ा सा हाँ, जानना रैना चाहेंगे, साहब क्योंकि से। जी 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 मेरा जो मेन जहां तक मेरी नॉलेज जहां तक इस चीज में है ये यही है कि पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट जो जम्मू रीजन के अंदर है तो उस चीज को पूर्ण किया जा रहा है, उसी और को साथ में जो फुलफिल करने के लिए। जी जी। जो पॉलिटिकली इग्नोर्ड रीजन्स है या हम यस। कम्युनिटीज कहें, उन कम्युनिटीज को फोर फ्रंट पे लाने के लिए इस चीज को किया जा रहा है। जी 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 जी। अब रैना साहब, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें इस बारे में, क्योंकि हमें एक और। जी जी। वेलकम टू जी, माय शो वंस अगेन, थैंक यू रैना साहब। थैंक यू वेरी मच। जी जी मेरा मानना ऐसा है कि जो शफा साहब ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो बातें हैं इससे रिलेटेड वो अच्छी तरीके से रखी, और उन्होंने जो लास्ट में जो उन्हें बातें बताई कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, जो काफी सारे सेक्टर्स हमारे छूटे गए हैं, वो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। क्योंकि अगर हम देखें इन 72, 73, 75 सालों में जो कश्मीर सेंट्रिक हमेशा पॉलिटिक्स रही है, और कश्मीर पे ही हमेशा फोकस रहा है, और जो जम्मू के लोग हैं हमारे, पूरा जो जी जी रीजन है, उन बेचारों को मतलब वही कहते हैं को ऊंट के मुंह में जौ का दाना, तो ऐसा उनके साथ होता था। कश्मीर 100% मतलब क्या 90%, 95% उसका बेनिफिट हो रहा है। लेकिन चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे या आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, आप जी जी आज की डेट में भी अगर आप जम्मू में जाएंगे, जम्मू के रोड्स को देखिए और कश्मीर के रोड्स को देखिए। आप जम्मू के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां देखिए और कश्मीर के हॉस्पिटल में, जो जम्मू का हमारा सोरा का इंस्टीट्यूट है या जो हमारे हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्टों में है, मैं कश्मीर में ही रहता हूँ, और जम्मू के जो हॉस्पिटल्स हैं, मैं जो सोरा हॉस्पिटल हमारा है कश्मीर में और एम्स है दिल्ली में, मुझे लग रहा है हमारा सोरा का हॉस्पिटल एम्स दिल्ली से भी एडवांस है। इतना अच्छा, मतलब यहाँ हमेशा कश्मीर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन इग्नोरेंस काफी रही है पुराने पॉलिटिशियंस ने। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन उन्होंने हमेशा कश्मीर के लोगों को के खातिर तो बहुत कुछ किया है इस डेवलपमेंट से हिसाब से, लेकिन जम्मू के रीजन को टोटली इग्नोर करते रहे वो। और जी जी, और जो बाकी सारे, जैसे अभी हमारे शफा साहब ने भी बताया, बहुत सारी कम्युनिटीज, जैसे हमारे गुजर बकरवाल है यहाँ रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ कश्मीर में, यहाँ पर जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो मेरा गाँव है, मेरा गाँव पड़ता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक ब्लॉक में, और मेरे गाँव के ही एक साथ एक एरिया है, वो गुजर बकरवाल है, उसको ब्रेनियल लामड़ कहते हैं। गुजर और बकरवाल एसटी कम्युनिटी है, उसको नोमैड्स, जी जी नोमैड्स हैं वो, ठीक है। उनको मेरा गांव पड़ता है ब्लॉक दिवसर में, जी जी, और ब्रेनियल लामड़ भी पड़ता है, मतलब पढ़ना चाहिए दिवसर में ही, क्योंकि उसका रास्ता भी वही है, और हार्डली वो 6 किलोमीटर की दूरी पे है उसका ब्लॉक, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको दिवसर भी आनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या है कि उसको नूराबाद में डाला गया है, और नूराबाद को जाने के लिए वहां के नोमैड्स को इस दिवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिवसर ब्लॉक को क्रॉस करके पहलू पहुंचना है, जो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए नूराबाद, क्योंकि नूराबाद जो है मेनली एसटी बेल्ट है, लेकिन उसको ऐसे बीच में पहाड़ है बहुत बड़ा, जैसे आप समझ लीजिए कि राजौरी को अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी शोपियान के साथ जोड़ा जाए तो कैसा रहेगा। राजौरी बीच में कितना पहाड़ है, कैसे है,
तो सेम स्टोरी इनने ऐसे की है। दिवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए थी उनके, लेकिन उनको नूराबाद ठोका गया। अगर नूराबाद तहसील पे उनको जाना है, उनका तहसील है नूराबाद, उनको तकरीबन 30 किलोमीटर घूम के दिवसर से 6 किलोमीटर से होके वहां जाना है। तो आप देखिए कि कैसा उन बेचारों को अगर कुछ भी करना, वो जाते नहीं वहां। वो बोलते हैं यार जाएंगे, दिन खराब हो जाएगा, हम कहाँ वहां पहुंचेंगे। वो टोटली इग्नोर्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया है। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पर ऐसे लोगों को लेकिन शोषण हुआ है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको कम्युनिटी को एक साथ किया उन्होंने, लेकिन उनका शोषण हुआ है। उनका जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो उनको मिलनी चाहिए थी, उनको कभी नहीं मिली। और जैसे अभी शफा साहब कह ही रहे थे कि जैसे हमारे कश्मीर में पंडित कम्युनिटी का अभी बात चल रही है कि कश्मीरी पंडितों को भी एम्पावर किया जाए, क्योंकि उनका 30 साल से वो तो बिल्कुल मतलब कश्मीर में तो सफाया है कश्मीरी पंडितों का। वो तो कहीं भी नहीं, आप किसी भी कश्मीरी पंडित गांव में जाइए, आपको कश्मीरी पंडित नहीं मिलेंगे। हाँ, उनके ढांचे आपको मिलेंगे, तो उनसे रिलेटेड। दूसरा, जैसे हमारे यूजेके के लोग हैं जो पिछले 70 साल से उनको आप समझ लीजिए कि वोट देने का हक तक नहीं दिया गया था, है ना। तो उनको भी एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। और सबसे बढ़िया इसमें चीज है इक्वलिटी की बात है। इसमें जो हम ये कर रहे हैं डिलिमिटेशन, इसमें इक्वलिटी क्यों है कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा, कोई भी हमारे समाज का तबका, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, या कम्युनिटी से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी बताया कश्मीरी पंडित, जैसे मैंने अभी आपको बताया एससी कम्युनिटी, जैसे एसटी है, वो भी तो हमारे लोग ही हैं। पूरे हिंदुस्तान में गौहर साहब आप देखेंगे कि जब हमारी आजादी हुई और जब हमारा आईन का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, उसमें पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में ये चीजें जो है वहां पहले ही रिजर्व की गई। और वहां के लोगों को जो पीछे थे, जो दलित लोग थे, जिनको कास्ट सिस्टम ने खत्म किया था, ऐसे लोगों को जब रिजर्वेशन मिल गई तो वो लोग भी आगे बढ़े। और वो आजकल आप देख सकते हैं कि शाना बशाना वो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी हमारी आप एम्प्लॉयमेंट दे हैं, कहां पर वो पीछे हैं, हर जगह वो सामने है। तो उसी चीज को जम्मू कश्मीर में फिर से स्थापित करने के लिए ये डिलिमिटेशन बहुत जरूरी है, जिससे कि इक्वलिटी आ जाए सबों में, सभी तबके। कोई ये ना समझे कि ये कानून जो है हिंदुस्तान का कानून सिर्फ इस कम्युनिटी के लिए है, इस कम्युनिटी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो उसके लिए ये करना जरूरी है। और जो इक्वलिटी इन दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जम्मू को ले लीजिए, वहां 2 लाख 2.5 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कश्मीर में ले लीजिए, आपको 50,000 की भी मिलेगी। तो उस चीज को भी इक्वलिटी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर इन्होंने तय किया होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 या 60,000 के हिसाब से हमने करना है, तो उस हिसाब वो किया जाएगा। और अगर अभी हमारी 83 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो इनका मानना है कि हम जी इसको 7 और बढ़ाएंगे। लेकिन आज जो हमारे रविंद्र रैना जी, जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जम्मू में उनके साथ वो डेलीगेशन आज उनको मिला है, उन्होंने उनको बोला है कि जो हमारे पीओजेके की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रीज्ड है पिछले 75 साल से, उनमें से, क्योंकि वहां से एक काफी तादाद में लोग पलायन करके आए थे, हाँ, तकरीबन उसका 30%, अराउंड 8 सीट, जो 24 सीट्स हैं, उनमें से तकरीबन 8 सीटें जो हैं उनको आप डिफ्रीज कर दीजिए, जिसमें जो पीओजेके के लोग जो आए हुए हैं यहाँ, उनको भी नुमाइंदगी मिले। और कहने का ये मतलब है कि हर तबके को ये इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम शोषित हैं। मेरा ये मानना है। गौर साहब, रैना साहब, ये इसमें अब आता है एक और कम्युनिटी आती है, सिख कम्युनिटी। उनके लिए कोई रिजर्वेशन, जैसे आप एसटी के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो क्या सिख कम्युनिटी को भी इसका रिजर्वेशन मिलेगा? या पंडित कम्युनिटी, जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं या कश्मीरी पंडित समाज है, उनको क्या इसमें रिजर्वेशन मिलेगी? क्योंकि अगर एसटी को मिलेगी तो बाकी सेक्शंस। जी जी जी, हाँ बोले। जी, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे अभी हमारे जो रविंद्र रैना जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने वहां ये बात भी की है कि कश्मीर में जैसे अभी हमारी 46 सीट्स तो कश्मीर में है आज की डेट में,
37 जम्मू में है। तो जी जी, अगर इनको इक्वलिटी में बढ़ाया जाए, चाहे वो, लेकिन इक्वलिटी होनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर में एक बैलेंस होना चाहिए, जो इम्बैलेंस था अभी तक उसको बैलेंस करने की जरूरत है। और साथ में जो भी कम्युनिटीज हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि कश्मीरी पंडित को कम से कम नॉर्थ में एक सीट, नॉर्थ कश्मीर में एक सीट, सेंट्रल कश्मीर में एक सीट और साउथ कश्मीर में एक सीट। और ऐसे ही मैं तो ये मानूंगा कि जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो भी यहाँ से मैक्सिमम लोग पलायन कर चुके हैं। रहते तो यहाँ है बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि सिख और हिंदू, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम्स भी हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। वो भी यहाँ की डिस्टर्बेंस की वजह से उनको भागना पड़ा है, उनने अपनी जान कुर्बान की है हमारे देश के लिए। तो सबों को ऑन बोर्ड लेके मुझे लगता है कि ये डिलिमिटेशन प्रोसेस होनी चाहिए और जल्द से जल्द हो, और उसके बाद इलेक्शंस भी होने चाहिए। जी शफात साहब, आपका कोई क्वेश्चन है रैना साहब को? बिल्कुल, डिलिमिटेशन के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि अभी जो है सारा पैनल पे जो है दारोमदार डिपेंड है। क्योंकि जो ही ये यहाँ पे जो जिनको भी मिलना था, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज या कोई स्टेक होल्डर्स या कोई, सो उनको अपना टाइम इस चीज पे चल रही है। जो ही इस चीज में हमारे पास कोई इसमें कोई आदेश लाइक आता है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो इस पे हमारी बातचीत चलती रहेगी। फिलहाल के लिए जो है, चाहे कोई कम्युनिटी हो, चाहे मेरे ख्याल से मैंने इस पढ़ा था सिख कम्युनिटी ने भी अपना मेमोरेंडम जो है सबमिट किया था, उन्होंने उसमें ये अपनी पॉपुलेशन का जिक्र किया था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि हमें कितनी सीट इसमें चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, और उन्होंने उस चीज में भी दिया था। लाइक कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी को इस पॉपुलेशन सीट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है दी गई है, तो हमारी जो इतनी पॉपुलेशन है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें भी इसमें जो है इसमें जो है ये सीट मिलनी चाहिए। हमें जो है इसमें इक्विटेबल ग्राउंड, जो पॉलिटिकल ग्राउंड जो है वो मिलना चाहिए। तो फिलहाल की इस चीज पे मेरे ख्याल से बात होती है। फिलहाल के लिए जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो एक, जिसे हम कहेंगे कि आइस मेल्टिंग, जो फर्स्ट आइस मेल्टिंग होगी सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो इस चीज में भी जो है चर्चा होती रहेगी। स्टेटहुड का जो कहा जाता है कि स्टेटहुड, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी बता दिया कि वो प्रॉमिस किया हुआ है, कंडीसिव जो एनवायरनमेंट होगा उस वक्त पे वो दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस चीज पे मुझे रैना जी साहब से, ये लाइव सेशन बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे का हो रहा है। तो रैना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे चैनल को टाइम दिया। शफात साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने टाइम दिया और आप हमारे लाइव में आए, और दोबारा हम मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक पे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, गुड नाइट। गुड नाइट जी।